हरे कृष्णा। क्या कोई व्यक्ति अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि में जा सकता है या प्रेत योनि उसे प्राप्त होती है? यही प्रश्न जो है गरुड़ जी भगवान विष्णु को पूछते हैं। गरुड़ पुराण में तो उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आयु से पहले अगर अपने प्राण को त्याग देता है तो वो प्रेत योनि में जाता है। लेकिन किसी कर्म के कारण, अपने किसी कर्म के कारण कोई व्यक्ति प्रेत योनि में भी जाता है? जब ये प्रश्न जो है भगवान को गरुड़ जी पूछते हैं तो भगवान इसका उत्तर गरुड़ जी को कहते हैं। गरुड़ पुराण में अध्याय 7 के संपतक ब्राह्मण तथा 5 प्रेत की कथा में इसका उल्लेख दिया गया है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, मैं आपको संपतक ब्राह्मण तथा 5 प्रेत की कथा सुनाता हूं। तो पूर्व काल में संपतक एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी तपस्या से अपने जीवन को पाप रहित कर दिया था। अधिकांश वो उसी वन में विचरण करते थे, लेकिन एवं मेरी दर्शन की इच्छा के कारण उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। मेरे दर्शन करने की इच्छा के कारण उसी वन से होते हुए आगे निकल गए। बड़े दूर जाने के बाद किसी कारणवश वो अपने मार्ग को भूल गए और प्यास और स्नान की इच्छा से वो जल को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि आगे घनघोर जंगल है। अब मेरे दर्शन की इच्छा के कारण उन्हें वो बल आया और उस घनघोर जंगल से होते हुए आगे निकले। जैसे ही कुछ क्षण आगे वो निकले ही घनघोर जंगल में उन्होंने देखा कि 5 प्रेत वट वृक्ष में बैठे एक मृत शरीर को खा रहे हैं। जो ही इस शरीर को खाते हुए देखा तो ब्राह्मण वहीं रुक गए। कुछ क्षण के बाद 5 प्रेतों ने देखा कि एक ब्राह्मण जो है दूर से हमें देख रहे हैं और उसके मृत्यु की इच्छा से और उस शरीर को खाए इस इच्छा से 5 प्रेत जो है ब्राह्मण की हत्या के लिए समीप पहुंच गए और 5 ने उस ब्राह्मण को उठा लिया। 2 प्रेत ने दोनों हाथों को और 2 प्रेत ने दोनों पैरों को और एक प्रेत ने सर को उठाते हुए हवा में उसे उठा के लेते गए। और कुछ क्षण के बाद 5 प्रेत को स्मरण आया कि जो मृत शरीर पड़ा हुआ है वट वृक्ष में उसमें अभी भी कुछ मांस शेष बाकी है। तो ये 5 प्रेत जो है ब्राह्मणों को लेके उस वट वृक्ष में बचे हुए मांस को, उस शरीर को अपने पैरों में टांग कर वो हवा में ही घूमते रहे। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि एक प्रेत जो है इनको शीश को खींच रहा है, 2 प्रेत जो है हाथ को खींच रहे हैं, दोनों पैर को दोनों प्रेत ऐसे खींच रहे हैं और बड़े कष्ट में होने के कारण ब्राह्मण जो है मेरा पूरी तरह शरणागत होकर मेरा स्मरण किया और मेरी स्तुति गाए। तो हे गरुड़, मैं उसी क्षण उस ब्राह्मण के समीप पहुंच गया। मेरे समीप पहुंच जाने के कारण ब्राह्मण को शरीर से कोई कष्ट नहीं हुआ। मैं देखने लगा कि इस ब्राह्मण को ये 5 प्रेत कहां लेके जा रहे। तो इस इच्छा से मैं भी उस 5 प्रेत के साथ ही उड़ने लगा। तो इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक एक यक्ष को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि हे यक्षराज, तुम इस प्रेतों से युद्ध करो और युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। मेरी इच्छा के कारण मणिभद्र ने उन 5 प्रेत से युद्ध किया और ब्राह्मण को एक पर्वत पर रख दिया और शव को एक स्थान पर रख के 5 प्रेत जो है उस मणिभद्र को से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते मणिभद्र ने उस शव को अपने अधीन कर लिया और वहां से वो अदृश्य हो गए। 5 प्रेत जो है बड़े दुखी हो गए क्योंकि उनका जो शव जो है यक्षराज लेके अदृश्य हो गए। कुछ क्षण के बाद उन्हें स्मरण आया कि ब्राह्मण अभी भी वहां है और उसकी मृत्यु और उनके मांस को खाएंगे। इस इच्छा से 5 प्रेत जो है उस ब्राह्मण की हत्या के लिए समीप आ जाते हैं। तो हे गरुड़, मेरे समीप होने के कारण और ब्राह्मण के तपस्या के कारण जो ही वो समीप आते हैं मारने की इच्छा से, मृत्यु की इच्छा से, उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण आ जाता है और क्षण मात्र में वो उसी स्थान में स्थिर हो जाते हैं। और 5 प्रेत जो है ब्राह्मण को दंडवत करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे ब्राह्मण, हमें क्षमा कर दे। हम प्रेत योनि के होने के कारण हमें स्मरण नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं।
इसलिए हमें दया करे और हम पे कृपा करे। हम अपने पूर्व जन्म के कारण ही प्रेत बने हैं, इसलिए हमें हमारे अपराध के लिए क्षमा करें। तो ब्राह्मण कहते हैं प्रेत से, आप लोग कौन है? क्या आप कोई माया हो? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं? कृपा करके मुझे विस्तार से आप बताइए कि आप सब कौन है, आपका नाम क्या है? तो प्रथम प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब प्रेत हैं और हम पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस प्रेत योनि में आ पहुंचे हैं। हमारी ये दुर्दशा किस कारण से हुई, हम सब आपको एक एक करके बताते हैं। और इस प्रेत योनि में रहने के कारण हमारी प्रीति किस चीजों में है और हमारा व्यवहार कैसा है, उसके विषय में भी हम आपको बताते हैं। हम सब आपके दर्शन के कारण निष्पाप हो गए हैं। मेरा नाम पयोषित है, ये सूचिमुख है, ये शीघ्र है और ये रोदक, और अंत में इनका नाम लेखक है। ब्राह्मण बड़े विचित्र हो गए। तो ब्राह्मण पूछते हैं कि आप सबके नाम ऐसे विचित्र नाम क्यों है? इस नामों का रहस्य क्या है? मेरा नाम पयोषित है। किसी समय मैं श्राद्ध में ब्राह्मणों को निमंत्रित, और ब्राह्मण उस समय पे नहीं आ पहुंचे, किसी कारण वो विलंब हो गए और मैंने उनका जो भोजन है वो खा लिया, और उन ब्राह्मणों को बासी अर्थात पयोषित अन्न दिया था। इसके लिए जब मेरी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद मेरे उस दुष्कर्म के कारण मैंने ब्राह्मणों को बासी देने के कारण मुझे प्रेत योनि में आना पड़ा और मेरा नाम पयोषित रखा गया। फिर दूसरा प्रेत कहता है कि हे ब्राह्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम सूचिमुख है। मैं पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय था। किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्नान के लिए भद्रवत तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्ष का पुत्र भी था, जिसके सहारा वो जीवित थी। निर्जन वन में मैंने उसके पुत्र को सिर पर मुष्टि प्रहार करके उससे वस्त्र और शहर में खाने योग्य सारे सामग्री को मैंने छीन लिया। लड़का प्यासा से व्याकुल हो उठा और अपनी माता के पास जाके जल की इच्छा से गया, और उसके पात्र में उतना ही जल था, और मैंने उसके पुत्र को डांट के उसे रोक दिया पानी पीने से, और उसके पास जो जल था सारा मैं पी गया। प्यास से व्याकुल उस बालक की वही मृत्यु हो गई। तो उस पुत्र के शोक से उस माता ने अपनी जीवन को त्याग दिया। तो मैंने शुद्धाग्नि से जलते हुए उस ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया। इसी के कारण आज मैं सूचिमुख नामक प्रेत में। तीसरा प्रेत कहता है कि हे ब्राह्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा नाम शीघ्र है। मैं अपने पूर्व जन्म में एक वैश्य, धनवान वैश्य था। उस समय में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। मेरी धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित एक नदी को नाव पार करना प्रारंभ किया। मेरा मित्र मेरी ही गोद में अपने सर को रख के सो गया। धन के लोभ के कारण मैंने अपने मित्र, सोते हुए मित्र के शरीर को उठा के जल में फेंक दिया और सारे धन को लेके अपने घर आ गया। और जब मेरे मित्र की पत्नी ने मुझे पूछा कि मेरे स्वामी कहाँ है, मैंने कह दिया कि डाकुओं ने हमारे सारे धन को लूट लिया और तुम्हारे प्राणनाथ को उन्होंने मार दिया। इतना सुनते ही उस पत्नी ने सारे अपने मित्रों संबंधियों को बुलाया और सारा विस्तार से बता दिया क्या हुआ है, और उस दुख से उसने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया।
अब मैं अपने घर लौट आया। जीवन के अंत तक मैंने धन का भोग किया। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्र हो गया। अब चौथा प्रेत कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, मेरा नाम रोदक है। पूर्व जन्म में मैं शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। अपने बूढ़े माता के साथ एक छोटा भाई मेरे साथ रहता था। लोभवश मैंने उसे अलग कर दिया और उसे अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यंत दुख भोगना पड़ा। माता पिता भाई की कभी कभी सहायता करते। मुझे निकटम लोगों से पता लगा। एक सुने घर में मैं माता पिता को जंजीर से बांध दिया। दुखी होकर माता पिता ने विष पी लिया और मृत्यु उनकी हो गई। भाई इधर उधर भटकने लगा और भूख से पीड़ित होकर मर गया। तो हे ब्राह्मण, माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नामक रोदक पड़ा। अब अंत में लेखक प्रेत ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरा नाम लेखक है। मैं अपने पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का एक ब्राह्मण था। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय के पुजारी के पद पर की थी। मृत्यु के ऊपर रत्न लगा हुआ था। मैंने सारे रत्न के साथ मूर्तियों के नेत्रादि रत्नों को भी निकाल दिया। राजा ने मूर्तियों को देखकर क्रोध से प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे शेष ब्राह्मण हो तो भी मेरे द्वारा वो मारा जाएगा। वो सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर पशु की तरह उस राजा की मृत्यु कर दी, उस राजा की हत्या कर दी। रात में मेरे सारा सोना लेकर घनघोर जंगल में मैं एक वाघ से मेरी मृत्यु हो गई। मैंने लोहे से प्रतिमा छेद एवं काटने के कारण जो कार्य किया था, उसी पाप के कारण मैं लेखक नामक प्रेत हुआ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई। उसमें एक प्रेत कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जैसी दशाएं हमने बताई है वैसे ही हम सबके नाम भी है। अब आप हम लोगों का आचरण और आहार क्या है वो सुने। हम कहां वास नहीं करते हैं? जहां वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहां लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धुति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहां हम सब वास नहीं करते। हम कहां वास करते हैं? जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। और मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। हम में पूर्व जन्म की स्मृति एकाग्र हो गई है, इसके कारण हमें अपने पूर्व जन्म स्मरण आ गया है। तो फिर भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को कहते हैं, हे गरुड़, प्रेतों को ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया और मेरी श्रुति गाई। मैं उसके श्रुति से संतुष्ट हो गया। मेरी इच्छा से 6 विमान वहां आ पहुंचे और उन 5 प्रेत के साथ ब्राह्मण भी उस विमान पर चढ़कर मेरे लोक आ गए। गरुड़ पुराण की जय। हरे कृष्णा।